अमेरिका से बढ़े टकराव के बीच ईरान ने परमाणु समझौते को लेकर अपनी जिद छोड़ दी। खबर है कि ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर मुहर लगाने की तैयारी कर ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते के लिए ईरान पर लगातार दबाव बनाने का काम किया। एक तरफ तो उन्होंने ईरान के साथ बातचीत शुरू की और दूसरी तरफ उसके खिलाफ सेना उतारने की धमकी भी देते रहे। और इसका असर ये हुआ कि ईरान को बैकफुट पर आना पड़ा, यानी सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगा देगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार अली शामखानी ने बताया कि उनका देश अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने होंगे। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए सालों पहले उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाने की शुरुआत की थी, जिन्हें बाद के सालों में और सख्त किया जाता रहा। इन प्रतिबंधों की वजह से ईरान की हालत ऐसी हो गई कि उसका दूसरे देशों के साथ व्यापार करना बेहद मुश्किल हो गया। वो हर तरफ से गिरता दिखाई दिया। माना जा रहा है कि इसीलिए उसने परमाणु समझौते को लेकर अपनी जिद छोड़ दी, जबकि इससे पहले ईरान के तेवर देख ये कह पाना मुश्किल था कि वो अमेरिका के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप की धमकियों से भड़के ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका पर जोरदार पलटवार किया था। उन्होंने दो टूक कह दिया कि उनका देश अमेरिका की धमकियों से डरने वाला नहीं। दोनों देशों में चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पश्चिम एशिया के दौरे पर पहुंचे। सऊदी अरब के बाद उन्होंने कतर और यूएई की यात्रा की, लेकिन इस दौरान भी ट्रंप ने ईरान को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। हालांकि वो पहले भी कई बार ईरान को धमकियां दे चुके हैं। और तो और उन्होंने न्यूक्लियर डील से इंकार करने पर ईरान के खिलाफ सेना उतारने की भी चेतावनी दे डाली थी। ट्रंप की ओर से लगातार दी जा रही धमकियों की वजह से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने साफ किया कि उनका देश धमकियों से डरने वाला नहीं। उनके मुताबिक ईरान पर दबाव डालने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि वो किसी के आगे नहीं झुकेगा। मसूद पेजेशिकियान का बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 4 दिन के लिए पश्चिम एशिया के दौरे पर पहुंचे। सऊदी अरब के बाद उन्होंने कतर की यात्रा की। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु समझौते को लेकर ईरान को आड़े हाथों लिया, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ने बताया कि उनका देश किसी भी समझौते के लिए तभी तैयार होगा जब उसकी शर्तें मानी जाएंगी। मतलब अगर अमेरिका ने ईरान से प्रतिबंध हटाए जाने की बात नहीं मानी तो न्यूक्लियर डील का मामला खटाई में पड़ जाएगा। परमाणु समझौते के लिए अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच बीते कुछ हफ्तों में कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। उन बैठकों का असर भी हुआ, लेकिन ट्रंप की भूमिका भी इसमें बेहद अहम रही, क्योंकि ईरान पर दबाव बनाने के लिए वो उसके खिलाफ लगातार तीखे बयान देते रहे। पश्चिम एशिया के दौरे पर उन्होंने सऊदी अरब के बाद कतर की धरती से भी ईरान को ललकार दिया, और माना जा रहा है कि इसीलिए ईरान के तेवर नरम पड़ गए। कतर की यात्रा पर पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने वहां के शेख समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कतर से ईरान पर दबाव बढ़ाने की मांग की, ताकि वो परमाणु हथियार बनाने की अपनी जिद छोड़ दे। कतर से पहले ट्रंप ने सऊदी अरब की धरती से भी ईरान पर निशाना साधा था और दो टूक कह दिया था कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगानी ही होगी। सऊदी अरब ईरान को अपना विरोधी मानता है। वहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आरोप लगाते आए हैं कि ईरान हूथी लड़ाकू समेत अपने पाले कई चरमपंथी संगठनों की मदद से सऊदी अरब को दहलाने का काम करता है। इसीलिए सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों में लंबे वक्त से खटास रही है। ट्रंप ने इसी का फायदा उठाते हुए पश्चिम एशिया के दौरे पर सऊदी अरब समेत ईरान के सभी विरोधियों को अपने पाले में लाने की कोशिश की, ताकि ईरान को अलग थलग किया जा सके। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कतर से 3,400 करोड़ रुपए का प्लेन गिफ्ट में मिला। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कतर के दौरे के वक्त ट्रंप को ये बेशकीमती प्लेन तोहफे में मिला। ये तोहफा किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला अब तक का सबसे महंगा तोहफा है, और इसीलिए इस तोहफे की चर्चा हर तरफ शुरू हो गई। कतर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का सबसे महंगा गिफ्ट दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इस विमान को एयरफोर्स 1 की जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं। एयरफोर्स 1 अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक विमान होता है, लेकिन कतर से गिफ्ट में मिला बोइंग 7478 जंबो जेट इतनी जल्दी ट्रंप को नहीं मिलेगा, क्योंकि एयरफोर्स 1 के बजाय इस विमान को इस्तेमाल करने के लिए इसमें कई बड़े बदलाव करने होंगे। इसे उतना ही सुरक्षित और मजबूत बनाना होगा जितना एयरफोर्स 1 है। मतलब इस पर मिसाइल और छोटे मोटे हथियारों का कोई असर ही ना पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें अरबों रुपयों का खर्च हो सकता है और इसमें कुछ साल का वक्त भी लग सकता है। यही वजह है कि कतर से मिला ये बेशकीमती विमान ट्रंप अभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और अमेरिका के मीडिया ने यह भी दावा किया कि ट्रंप 3,400 करोड़ के इस विमान को राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद भी अपने पास रख सकते हैं।
लेकिन ट्रंप ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद वो इस विमान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कतर की तरफ से ट्रंप को गिफ्ट में मिले इस प्लेन को फ्लाइंग पैलेस यानी उड़ता हुआ महल भी कहते हैं, क्योंकि ट्रंप को मिला 7478 बोइंग दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल प्लेन है। इसे 40 से 100 यात्रियों के लिए लग्जरी स्वीट्स में बदला जा सकता है। इसमें मास्टर बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, डाइनिंग एरिया, लाउंज और बाथरूम जैसी सुविधाएं हैं। इसमें आधुनिक ग्लास कॉकपिट और नेविगेशन सिस्टम है। साथ ही मिसाइल से सुरक्षा के लिए इंफ्रारेड जैमर जैसी सुविधाएं भी हैं। ये प्लेन फुल स्पीड में करीब 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और इन्हीं सारी खूबियों की वजह से ये विमान अमेरिका के एयरफोर्स 1 से कहीं ज्यादा आधुनिक और शानदार है। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 2 बोइंग 747 को आधुनिक बनाने के लिए एक सौदा किया था, जिसका इस्तेमाल नए एयरफोर्स 1 विमान के रूप में किया जाता, लेकिन बोइंग के साथ हुए सौदे में बार बार देरी हो रही थी। बोइंग ने तो ये तक कह दिया था कि प्लेन की डिलीवरी साल 2027 तक होगी। इसी वजह से ट्रंप नाराज हो गए थे और उन्होंने दूसरे विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद ही ट्रंप फरवरी में कतर के 7478 बोइंग प्लेन को देखने गए थे और 14 मई को जब ट्रंप कतर दौरे पर पहुंचे तो उन्हें ये विमान गिफ्ट कर दिया गया। ट्रंप को मिले इस बेशकीमती तोहफे पर अमेरिका में सियासी बवाल खड़ा हो गया। अमेरिका में विपक्षी सांसदों ने इस तोहफे को लेकर आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि इससे ट्रंप के कारोबार को फायदा होगा। अमेरिका की मीडिया के मुताबिक ट्रंप का कारोबार पश्चिम एशिया में फैला हुआ है। हाल ही में उनकी कंपनी ने कतर में एक नए गोल्फ रिजॉर्ट की घोषणा भी की, जो कतर सरकार की भागीदारी वाली कंपनी के साथ साझेदारी में बन रहा है। ऐसे में अमेरिका में विपक्षी सांसदों ने ट्रंप पर आरोप लगाया कि उन्होंने 3400 करोड़ रुपए का ये विमान रिश्वत के तौर पर लिया है। हालांकि ट्रंप ने इन सभी आरोपों को नकार दिया। उनके मुताबिक वो इस विमान को अमेरिका के एयरफोर्स 1 के विमान के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि वो विमान 40 साल पुराना हो चुका है। Arab countries and the planes they have parked alongside of the United States of America plane. It's like from a different planet. इस दौरान उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ये तोहफा उनके लिए नहीं बल्कि रक्षा विभाग के लिए है। It's not a gift to me, it's a gift to the Department of Defense. उन्होंने आरोप लगाया कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद बार-बार सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते थे कि वो इस विमान के लिए मोटी रकम चुकाएं।